हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बातें करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एमएसएमई। इसके बारे में हम एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे, क्या है ये। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी मैथ्स क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस ये सारी चल रही हैं। आप इनको जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ है, अभी इसमें चेंजेस आए हैं, इस वजह से हम इसे कवर अप कर रहे हैं। पहले आइए समझते हैं एमएसएमई है क्या। एमएसएमई एक्ट है 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इसका फुल फॉर्म है। ये एम से माइक्रो, स्मॉल, फिर मीडियम। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। ये गवर्नमेंट ने क्या किया था, एमएसएमई एक्ट निकाला था, जिससे कि जो लोअर लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स दिया गया है, जिनकी एक बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट इतने अमाउंट तक होगा, तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। ये डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ है, पहले इन्वेस्टमेंट के उससे देखा जाता था कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपनी प्लांट और मशीनरी में या इक्विपमेंट्स में, जो अगर मैन्युफैक्चरर। और हाँ, ये सिर्फ दो लोगों को मिलेगा, दो लोग को नहीं, मेरा मतलब है दो टाइप के जो बिजनेसमैन होंगे उनको मिलता है ये। एक तो मैन्युफैक्चरर और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स अगर आप ट्रेडिंग में हो तो ये आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट इसका। इसके लिए आपको या तो मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। इसके लिए गाइस मैं आपको बता दूं, एक एनआईसी कोड लिस्ट होती है, वहाँ आप सर्च कर सकते हो, तो वहाँ कोड दिया रहता है। वो मैं आपको भी ऑनलाइन बता दूंगी कि किस तरह से कहाँ से जाना होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताऊँगी इसमें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप इस वजह से। चलिए आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या है, इन्होंने कहा एक तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। इन्होंने कहा देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस है, मतलब आप कुछ सामान बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में कितना होना चाहिए, या इक्विपमेंट में 25 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो आप माइक्रो में अंडर आओगे। स्मॉल में हो तो आपका 5 करोड़ या उससे कम होगा, तो आप स्मॉल के नाम से जाने जाओगे। और थर्ड है क्या, अगर आपका 10 करोड़ या उससे कम का इन्वेस्टमेंट है, तो 10 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ लेस देन ये लिखा है, ऐसे वाला साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 10 करोड़ से नीचे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको क्या होगा, मीडियम माने जाओगे आप, मीडियम के अंतर्गत आप क्लासीफाई हो जाओगे। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब सर्विस प्रोवाइडर के लिए, सर्विस जो इंटरप्राइजेस होती हैं, इसमें सारी तरह की सर्विसेज आ जाती हैं। कुछ इन्होंने निगेटिव लिस्ट बनाई है, वो हम देख लेंगे। निगेटिव लिस्ट इन्होंने बना रखी, थोड़ी सी चीज़ें उसमें डाल रखी हैं खाली, और ट्रेडिंग को तो बिल्कुल हटा ही दिया है। देखिए सर्विस प्रोवाइडर में क्या है, इन्वेस्टमेंट आपका इक्विपमेंट्स में 10 लाख या उससे कम हो तो आप माइक्रो, 10 लाख से कम हो तो आप माइक्रो, 2 करोड़ से कम है इन्वेस्टमेंट, स्मॉल में आ जाओगे क्लासीफाई, और 5 करोड़ से कम है तो आप मीडियम में क्लासीफाई। ये डिफिनेशन हो गई हमारी, ये पहली की डिफिनेशन है। अब आते हैं जो चेंजेस हुए हैं। ये देखिए अब क्या किया इन्होंने, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एनुअल टर्नओवर भी देखा जाएगा। ओके, और मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज को इन्होंने एक साथ कर दिया। पहले अलग अलग देखते थे हम कि ये 25, 10 इस तरह से क्लासीफाई था। अब क्या करा है इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए एक ही लिमिट रख दी है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्लासीफाई हो जाएंगे तब ये। देखिए, और ये कंबाइंड कंडीशन है, मींस मतलब आपका इन्वेस्टमेंट प्लस टर्नओवर ये दोनों देखा जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो कहलाओगे, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी, तो आप स्मॉल कहलाओगे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट
एक सेकेंड। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो दोनों कंडीशंस देख के तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप आंसर दीजिएगा कमेंट में। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट, आप मैन्युफैक्चरर हो और आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में है 9 करोड़, आपका एनुअल टर्नओवर क्या है 51 करोड़। तो बताइए आप किस उसमें क्लासीफाई हो गए, कौन से वाले में, माइक्रो में या स्मॉल में या मीडियम में, आप किस में क्लासीफाई अपने आप को कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका इन्वेस्टमेंट है इक्विपमेंट्स में 19 करोड़ का, और आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका एनुअल टर्नओवर है, एक सेकेंड, सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इक्विपमेंट्स में, कुछ मान लीजिए कि और करके लगा दे रही हूँ मैं, 19 CR का है, और आपका टर्नओवर जो है वो है 105 करोड़। अब आप बताइए किस में क्लासीफाई होगे। ठीक है। सो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसमें गवर्नमेंट हमें खूब सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, आइए उनको रीड आउट कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग करवाते हैं रजिस्ट्रेशन MSME। यस फ्रेंड्स, देखिए MSME के रजिस्ट्रेशन के जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। एक तो देखिए कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है बैंक से, मतलब बैंक में आप जब लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोलैटरल जिसे बोलते हैं। जैसे आप जाते हो, आपको 15 लाख का लोन चाहिए, तो आपको ज़मीन के कागज़ रखने होंगे, लैंड के, या कुछ अपनी एसेट आपको वहाँ पर मॉर्टगेज करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आपको कोलैटरल फ्री लोन मिल जाता है। दूसरा, कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में कंसेशन मिलता है। तीसरा देखिए 1% एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन ओवरड्राफ्ट, मतलब जब आप ओवरड्राफ्ट जो लोन होता है, ओवरड्राफ्ट होता है बैंक से, उस पर आपको 1% का एग्जम्पशन मिलता है रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे। रीइंबर्समेंट ऑफ ISO सर्टिफिकेशन, मतलब कि आप कुछ खर्चे करते हो और आप उसे ISO से सर्टिफिकेट करवा लेते हो, सर्टिफाई करवा लेते हो, तो आपको उसमें रीइंबर्स हो जाता है वो एक्सपेंसेस आपके जितने होते हैं। 50% सब्सिडी फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आप कोई ट्रेडमार्क जाते हो रजिस्टर कराने, तो उसमें ट्रेडमार्क हो गया या पेटेंट हो गया, आप जाते हो रजिस्टर करवाने, तो आपको उसमें भी क्या होता है 50% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तरह से गवर्नमेंट हमें प्रोत्साहित कर रही है, इंस्पायर कर रही है, कि आप मोटिवेट कर रही है कि आप आइए आगे और अपना बिज़नेस स्टार्ट करिए, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारी इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हमारी इकनॉमी जो है, इस वजह से लिक्विडिटी क्रंच ना हो, तो इस वजह से उन्होंने क्या कर रखा है, इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जब कोई भी मैन्युफैक्चरर, इसी वजह से मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर का कर रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में तो आप सामान लाए, बेच दिया आपने, प्लस अपना वो प्रॉफिट मार्कअप करके, ठीक है। लेकिन ऐसा मैन्युफैक्चरर में क्या करना चाह रही है कि वो आपको एक तरह से मोटिवेट कर रही है कि आप आइए आगे। और मैन्युफैक्चरिंग में क्योंकि आपको अपनी ही चीज़ों को इस्तेमाल, अपनी आपको कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को बाहर लाना होता है कि किस तरह से आप क्या चीज़ों को नई तरह से प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिलेड पेमेंट का, ये देखिए, मतलब आप डेटर से आपका पेमेंट नहीं आ रहा है ना, तो उसमें भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन सब्सिडी, एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, ये भी देखिए आपको इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी का भी मिलता है, आपको सब्सिडी मिलती है। स्पेशल कंसिडरेशन ऑन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, मतलब कुछ आपको स्पेशल कंसिडरेशन भी मिलते हैं जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तब। जैसे इम्पोर्ट आप जब करोगे तो उसमें कुछ आपको छूट दे दी जाएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो होती है उसमें आपको कुछ सब्सिडी दे देगी गवर्नमेंट, जो कस्टम वगैरह ड्यूटीज़ होती हैं उन सब में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आइए, ये तो हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए, अब आइए पढ़ते हैं थोड़े से इसका प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन किस तरह से हम रजिस्टर कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स,
सो हम पहले गूगल की साइड में आ गए। अब हमें यहाँ पर टाइप करना है उद्योग आधार करके। जब आप ये करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा रजिस्टर उद्योग आधार ऑनलाइन सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आप क्लिक करोगे, ये देखिए यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। आधार नंबर मांगता है ये, इस तरह से आप इतनी सारी चीज़ें हैं, अब आपको क्या कर सकते हो, इनसे फिलअप करके ये सब आप कर लोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपका एक MSME सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैं आपको NIC कोड्स के बारे में बता रही थी, तो उसमें वो भी भरना पड़ता है कि आप किस चीज़ का काम करोगे। तो NIC कोड लिस्ट से आप अपना क्या करोगे, जो भी आपका ये पूरी PDF होती है, यहाँ से NIC कोड फाइंडर, यहाँ पे जाएंगे आप, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो यहाँ पे आप टाइप करोगे आपका। जैसे मैं एक करवाती हूँ, जैसे मान लीजिए आप कर रहे हो रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग ऑन लीज बुक्स मान लेते हैं, तो ये हमने किया। तो ये देखिए ये सारे आ गए आपके कोड्स, ये आपको फिलअप करने हैं वहाँ पर, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा MSME एक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर दीजिए। और इसी तरह से मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आती रहूँगी और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स में पढ़ाती रहूँगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ओके गाइस, बाय।